मेरा नाम है प्रफुल्ल अग्रवाल। आप देख रहे हैं FBC मूवीज। आज हम बात करने वाले हैं टेड मूवी पे। तो आज हम इसकी स्टोरी लाइन को कवर करेंगे। हालांकि मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया है, पर मैं हम पूरा इसका मूवी का एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। मूवी की शुरुआत ब्रॉटम में एक घर से बताई गई है। यहाँ बच्चे क्रिसमस आने वाला था इसलिए खेल रहे थे। चारों तरफ बल्ब जमी हुई थी। सब बच्चे बड़े खुश थे। ऐसे में एक बच्चा था जो खुश नहीं था। वो था जॉन बेनेट, जिसे कोई अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करता था। आखिर क्रिसमस का दिन आया। ऐसे में जॉन के पेरेंट्स ने क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में जॉन बेनेट को एक टेडी बेयर गिफ्ट किया। जॉन टेडी से बहुत अटैच हो गया। वो उसके साथ टीवी देखता था, उसी के साथ सोता था। ऐसे में उसी रात जॉन ने एक विश मांगी कि मेरा जो टेडी बियर है वो जिंदा हो जाए और मेरा अच्छा दोस्त बन जाए। वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका टेडी उसके बेड पे नहीं है, वो गायब हो चुका है। वो उसे हर तरफ ढूंढता है। ढूंढते समय उसे टेडी दिखाई देता है और वो उससे बातें करने लगता है कि तुम कैसे हो। और उसे भी चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे है। तब वो बताता है कि तुमने जो विश मांगी मैं उसी के कारण जिंदा हुआ हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अब जॉन अपने नए डैडी को अपनी फैमिली से मिलाता है, तो फैमिली वाले सब शॉक में पड़ जाते हैं। जल्दी ये किस्सा फेमस हो जाता है और न्यूज़ चैनलों में आने लगता है कि बच्चे ने विश मांगी और उसका टेडी जिंदा हो गया। टेड कई कॉमेडी शो में भी आने लगता है, कई इंटरव्यू में भी आने लगता है। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुका है। जहाँ इतने अच्छे हो जाते हैं तो वहाँ कुछ दुश्मन भी बनते हैं। ऐसे में एक बच्चा उस टेडी को पाने की इच्छा बना देता है, पर उसके जो पिता थे उसे डांट के चुप कर देते हैं। वो असली में सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी होते हैं। जॉन को बिजली से डर लगता है, जिस कारण वो टेड के साथ में रहना पसंद करता है जब भी बिजली कड़कती है। इस चीज़ को दोनों अपने नाम को थंडरबर्ड रख देते हैं। अब वो टेड बड़ा हो चुका है, साथ में जॉनी भी बड़ा हो चुका है। टेड की उम्र बढ़ती तो नहीं है, और अब भी जॉनी और टेड साथ में रहते हैं। जॉनी की शादी हो चुकी है, और अब भी जो टेडी है वो इतना फेमस नहीं रहा, क्योंकि हर सेलिब्रिटी के दिन आते हैं और चले जाते हैं। टेड को बहुत अधिक नशा करने की आदत होती है। साथ में जॉन भी उसके साथ नशा करता है। दोनों बहुत ज़्यादा हुक्का पीते हैं। जॉन को काम का याद आता है, इसलिए जॉन जल्दी से तैयार होकर काम पे जाता है। ऐसे में टेड उसकी गाड़ी चलाता है। जैसे ही जॉन ऑफिस में पहुंचता है तो टेड गलती से जॉन के बॉस से गाड़ी थोड़ी टकरा देता है। यहाँ जॉन का बॉस उसे और अधिक इम्पॉसिबल होने को कहता है। जॉन और टेड आपस में सुपर हीरो मूवीज और कार्टून देखते हैं, जिसमें ये मूवीज का जो सुपर हीरो है ये जॉन और टेड को सबसे अधिक प्रिय है। इसके बाद बताते हैं कि जॉन अपनी वाइफ के साथ रात को बातें कर रहे होते हैं, तभी बिजली कड़कती है। इससे जॉन अपने काम बंद कर देता है और वहीं उनके बीच में टेड आ जाता है। इसके बाद बताते हैं कि जॉन की जो वाइफ है वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, और उसकी जो सैलरी है वो जॉन से भी कहीं अधिक है। इसके बाद जॉन की जो बीबी है वो उसे बोलती है अपनी फ्रेंड को कि जॉन अच्छा लड़का है, पर वो थोड़ा सा बच्चे जैसा है और वो अभी भी टेडी बेयर के साथ रहता है। वो उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो इतना सुंदर नहीं होता तो मैं उसे कब की छोड़ चुकी होती, पर उसका जो टेडी है वो हमारे बीच में परेशानी बन रहा है। इसके बाद जॉन की बीबी का जो बॉस है वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है, तो वो अपनी फ्रेंड को कहती कि वो बड़ी बड़ी डिंगे हाकेगा और फिर मेरे ऊपर डोरे डालेगा, और वो ऐसा ही करता है। वो उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। यहाँ जॉन और उसकी बीबी खाने पे आए हैं, और वहाँ जॉन एक कैटफिश उठा के बोलता है कि आप इसे पार्सल कर सकते हो, मुझे अपने दोस्त को डराना है, जो कि जॉन की बच्चों जैसी हरकतों में से एक है।
इसके बाद बताया जाता है कि जॉन और वो कैसे मिले थे। तो जॉन और वो एक डांस पार्टी में मिले थे, जहाँ वो जॉन गलती से अपने डांस स्टेप करते हुए उससे टकरा गया था। उसके बाद वो अच्छे दोस्त बन गए और बाद में शादी कर दी। इसके बाद जॉन और उसकी बीवी रोरी दोनों घर आते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि टेड 4 लड़कियों के साथ बैठ के नशा कर रहा है। अब जॉन की बीवी रोरी उसे टॉयलेट सीट बताती है जो उनके डाइनिंग रूम में पड़ी थी। उसके बाद वो टेड से गुस्सा हो जाती है और वो जॉन को उससे दूर रहने को कहती है। इसके बाद जॉन और टेडी एक एक्वेरियम में जाते हैं, जहाँ जॉन ये सारी बातें उस टेडी को बताता है। पर इसके बावजूद भी टेडी साथ में रहता है। पर एक पार्क में जॉन और टेडी बैठे होते हैं, तभी एक बच्चे का बाप और एक बच्चा दोनों साथ में आते हैं और वो जॉन को टेडी बेचने का ऑफ़र देते हैं। जॉन उन्हें मना करके भेज देता है, पर इस सब के बावजूद भी वो जॉन को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है कि कभी तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे नंबर पर संपर्क करना या मुझसे यहाँ आके मिलना। क्या है कि मेरे जो बच्चा है उसे तुम्हारा टेडी बहुत पसंद है। उसके बाद अपने अपार्टमेंट के पास ही के किसी दूसरे अपार्टमेंट में वो टेडी को एक नया घर खरीद के देता है, यानी कि किराए का घर। और वहाँ टेडी का वो जॉन और टेडी आपस में सामान शिफ्ट करते हैं। जॉन वहाँ से जा रहा होता है, वो बहुत दुखी होता है क्योंकि टेड आखिर उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके बाद जॉन की बीवी उससे खुश होती है और वो उसे किस करती है। वो टेड को एक स्टोर में भी रखवाता है, जहाँ वो कैश रिसिप्ट का काम करता है टेड। वहाँ टेड को तिमी नाम की लड़की पसंद आ जाती है। वो उसको पसंद या उसे दिलाने के लिए, उसे प्यार का इजहार करने के लिए कई सारी कोशिश करता है, जैसे कि फ्लाइंग किस देना और ये भी। अब टेड अपनी दिन की घटना को अपने दोस्त जॉनी को बताता है और एक शो के बारे में बताता है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो वो जॉन को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। जॉन कोई बहाना बना के अपनी बीबी का टेडी के यहाँ पहुँच जाता है जल्दी से। इस सीन में तिमी और टेड का इंटरकोर्स बताया गया है और इस सीन को दुकान का मालिक देख लेता है, इसलिए वो टेड से साथ मीटिंग रखता है और टेड से बातें करता है कि ये सही नहीं है। उसके बाद उसे वही आदमी वापस मिलता है जो उसे गार्डन में मिला था और वो टेड को आने का एक बार वापस बोलता है। असली में टेड और टिमी यहाँ डिनर के लिए आए हुए होते हैं। टेड उसके ऑफर को एक बार फिर मना बोल के वहाँ से चला जाता है। तब वो बताता है कि मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ जब से तुम जिंदा हुए थे। मैं तुम्हारी न्यूज़ देखा करता था और मैं तब से तुम्हें पाना चाहता था। अब टिमी, टेड, जॉनी और रोरी सब डिनर के लिए आते हैं और रोरी उसे कहती है कि मैं हमेशा टेड की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। इस बात पे टिमी चिढ़ जाती है। लॉरी के किसी ऑफिस की पार्टी में जॉनी और लॉरी दोनों जाते हैं। वहाँ जो लॉरी का बॉस है वो जिम को समझाता है कि मैं लॉरी को चाहता हूँ तुम दूर हट जाओ, और वो अपनी बात बताता है कि लॉरी तुम्हारे साथ खुश नहीं है जितना वो मेरे साथ खुश रह सकती है। इसी बातों के दौरान टेड का फ़ोन आ जाता है। असलियत में टेड ने भी वहाँ अपने घर एक पार्टी रखी होती है। तभी टेड का फ़ोन आता है और वो उसे अभी के अभी पार्टी में आने का कहता है, क्योंकि इस पार्टी में जॉन और टेड दोनों का जो सुपर हीरो था वो आया हुआ होता है और वो उससे मिलने का कहता है। यह सुन के जॉनी वहाँ से बहाना बना के टेड की पार्टी में आ जाता है। यहाँ टेड और जॉनी उससे मिलते हैं और यहाँ जॉनी थोड़ा सा बौखला जाता है। तभी जॉनी घड़ी को देखता है, उसे देखता है कि उसे काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए वो फटाफट कपड़े पहनता है और रोरी की पार्टी के घर से निकलता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है
तभी रॉरी वहाँ आ चुकी होती है और यह देख रॉरी और जॉनी का ब्रेकअप हो जाता है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। इसके बाद वो टेड पे काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बेकार हो चुकी है और वो टेड से की दोस्ती तोड़ देता है। इसके बाद रॉरी अपने बॉस के कैबिन में आती है और उसके साथ शादी करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर देती है। तभी टेड भी जॉनी के घर आता है। वहाँ दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है जहाँ टेड जॉनी की पैंट उतार के उसे सदी से मारता है। जैसे ही झगड़ा ख़त्म होता है टेड जो रॉरी को लाने का एक तरीका बताता है जॉनी को कि हम रॉरी को वापस ला सकते हैं अगर मेरी बात मानो तो। इसके बाद एक सिंगल कॉन्सेप्ट बताया जाता है। वहाँ टेड बैक स्टेज में जाके वहाँ परफॉर्म करने वाली सिंगर से मिलता है और उसे जॉनी के बारे में बात बताता है और उसे जॉनी की मदद करने को कहता है। लॉरी वहाँ सिंगिंग का शो देख रही होती है तभी जो सिंगर थी वो जॉनी का नाम ले देती है और जॉनी स्टेज पे आ जाता है और वो वहाँ लॉरी को गाने गाकर उसकी प्रशंसा करता है। उसके बाद लॉरी और उसका बॉस बाहर आ जाते हैं और वहाँ लॉरी का बॉस जॉनी के बारे में बेकार सी बातें कह रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पागलपंती कर रहा है। यह सुनते ही लॉरी उससे गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़ देती है। उसके बाद टेड लॉरी के घर आता है, उसे सारी बात बताता है किस तरह टेड ने उसे मजबूर किया था कि उसकी पार्टी में आने को और किस लिए वो झूठ बोल के वहाँ आया है। उसके बाद लॉरी जॉनी से मिलने चली जाती है और टेड लॉरी के घर पे होता है और वो बियर निकालता है। लॉरी जॉनी से मिलती है एक बार में, तभी वहाँ घंटी बजती है और टेड दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलते ही टेड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ वही पार्क वाला आदमी और उसका लड़का आए होते हैं और वो टेड को पकड़ के ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ लॉरी जॉनी से मिलती है और उससे वापस दोस्ती कहाँ बनाती है। उधर वो पार्क वाला आदमी डैनी टेडी को पकड़ के अपने घर लेके आ जाता है। अब वो डैनी और उसका बच्चा टेड को उसके बच्चे के रूम में ले जाता है और अब उसे क्या खेलने को कहता है। वहाँ थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तब वो लड़का कहता है कि मैंने अपने बचपन में एक बार गाली दी थी, उसकी मुझे डैड ने सज़ा दी थी, अब मैं वही सज़ा तुम्हें देता हूँ। और वो टेड का कान खींचने लगता है जिससे टेड का कान टूट जाता है। तो अब टेड बचने के लिए उस बच्चे को छुपन छुपाई खेलने का कहता है और उसे गिनने का कहता है कि तुम गिनो। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के टेड अपना फटा हुआ कान उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ नीचे डैनी एक गाना गा रहा होता है और नाच रहा होता है अजीबोगरीब ढंग से। वहीं दूसरी तरफ जॉनी और लॉरी के बीच में हालात सुधर रहे होते हैं। तभी टेड चोरी छिपे दूसरे रूम में जाकर जॉनी को फ़ोन लगाता है। वो जॉनी को पूरी बात बता पाता उससे पहले डैनी उसका फ़ोन काट देता है। अब वो टेड को एक बोरे में बंद करके गाड़ी में डाल देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ लॉरी और जॉनी भी आ जाते हैं, पर जैसे ही वो पहुँचते हैं वो भी रवाना हो चुके होते हैं। तो जॉनी और लॉरी उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। टेड अपने आप को उस थैली से आज़ाद कर देता है और गाड़ी के पीछे वाले सीट पे होता है। अब टेड और जॉनी की गाड़ी आप एक दूसरे के आगे पीछे होती है। तो टेड यहाँ एक हिम्मत करता है, वो डैनी की जो गाड़ी होती है उसका कांच फोड़ के जॉनी की गाड़ी पे कूद जाता है। यह देख डैनी भी अपनी गाड़ी के जो ब्रेक है वो जोर से दबाता है जिससे लॉरी की जो गाड़ी है वो उसे टकरा जाती है और टेड अपने वापस यथास्थान पहुंच जाता है, मतलब डैनी की गाड़ी में।
डैनी जिस बैग में टेड को पकड़ के लाया था, तो टेड अब वो बैग उठाता है और डैनी के मुंह पर रख देता है, जिस कारण डैनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और टेड वहां से भागने की कोशिश करता है वापस से। अब भागते हुए जगह डैनी टेड का पांव पकड़ लेता है, पर टेड खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। अभी पीछा करते करते जॉनी और लॉरी भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ जो डैनी का बच्चा खड़ा होता है, तो जॉनी उसे एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं टेड एक स्टेडियम में पहुंच जाता है और वो ऊपर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। डैनी उसके साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए उसका पाँव पकड़ लेता है एक बार फिर से। तभी जॉनी भी वहाँ आ जाता है और डैनी उसे खींचने की कोशिश करते करते टेडी फटना चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके फट जाता है और डैनी फटे हुए टेडी को स्टेडियम के बीचों बीच फेंक देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद वो फटे हुए टेडी के पास जॉनी आता है। जॉनी थोड़ी उससे बातें करता है, जितने में टेडी अपना दम तोड़ देता है और वो मर जाता है। उधर डैनी को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं जेल में। लॉरी उसे घर लेके आती है, उसकी सिराई करती है, पर उसके बावजूद भी टेडी जिंदा नहीं होता है। जॉनी बहुत दुखी हो चुका था। यह देखकर जो लॉरी है वो टेडी को जिंदा करने की विश मानती है कि टेडी जिंदा हो जाए, क्योंकि आखिर वो जॉनी का उतरा वो मुंह नहीं देख सकती थी। सुबह जब जॉनी वापस टेडी को देखने जाता है, तो टेडी वहाँ जिंदा और सही सलामत खड़ा होता है और उससे बातें करने लगता है। मतलब कि जो लॉरी ने विश मांगी थी वो सही हो चुकी है और टेडी एक बार वापस जिंदा हो चुका है। इसके बाद लॉरी और जो जॉनी है वो एक दूसरे को वापस दोबारा किस करते हैं और फिल्म के एंडिंग के तौर पर जॉनी और लॉरी की शादी को दिखाया जाता है दोबारा से। हालांकि फिल्म में पहले बार दिखाया गया है, पर ये फिल्म की एंडिंग है कि लॉरी और जॉनी दोबारा शादी करते हैं और इनके जो पादरी है वो जॉनी के सुपर हीरो होते हैं।
टेड का कान खींचने लगता है जिससे टेड का कान टूट जाता है। तो अब टेड बचने के लिए उस बच्चे को छुपन छुपाई खेलने का कहता है और उसे गिनने का कहता है कि तुम गिनो। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के टेड अपना फटा हुआ कान उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ नीचे डैनी एक गाना गा रहा होता है और नाच रहा होता है अजीबोगरीब ढंग से। वहीं दूसरी तरफ जॉनी और लॉरी के बीच में आवाज़ सुधर रहे होते हैं। तभी टेड चोरी छिपे दूसरे रूम में जाकर जॉनी को फ़ोन लगाता है। वो जॉनी को पूरी बात बता पाता उससे पहले डैनी उसका फ़ोन काट देता है। अब वो टेड को एक बोरे में बंद करके गाड़ी में डाल देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ लॉरी और जॉनी भी आ जाते हैं, पर जैसे ही वो पहुँचते हैं वो भी रवाना हो चुके होते हैं। तो जॉनी और लॉरी उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। टेड अपने आप को उस थैली से आज़ाद कर देता है और गाड़ी के पीछे वाले सीट पे होता है। अब टेड और जॉनी की गाड़ी आप एक दूसरे के आगे पीछे होती है। तो टेड यहाँ एक हिम्मत करता है, वो डैनी की जो गाड़ी होती है उसका कांच फोड़ के जॉनी की गाड़ी पे कूद जाता है। यह देख डैनी भी अपनी गाड़ी के जो ब्रेक है वो जोर से दबाता है, जिससे लॉरी की जो गाड़ी है वो उसे टकरा जाती है और टेड अपने वापस यथास्थान पहुंच जाता है, मतलब डैनी की गाड़ी में। डैनी जिस बैग में टेड को पकड़ के लाया था, तो टेड अब वो बैग उठाता है और डैनी के मुंह पर रख देता है, जिस कारण डैनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और टेड वहाँ से भागने की कोशिश करता है वापस से। अब भागते हुए जगह डैनी टेड का पाँव पकड़ देता है, पर टेड खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। अभी पीछा करते करते जॉनी और लॉरी भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ जो डैनी का बच्चा खड़ा होता है तो जॉनी उसे एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं टेड एक स्टेडियम में पहुंच जाता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। डैनी उसके साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए उसका पाँव पकड़ लेता है एक बार फिर से। तभी जॉनी भी वहाँ आ जाता है और डैनी उसे खींचने की कोशिश करते करते टेडी फटना चालू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके फट जाता है और डैनी फटे हुए टेडी को स्टेडियम के बीचों बीच फेंक देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसके बाद वो फटे हुए टेडी के पास जॉनी आता है। जॉनी थोड़ी उससे बातें करता है, जितने में टेडी अपना दम तोड़ देता है और वो मर जाता है। उधर डैनी को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं जेल में। लॉरी उसे घर लेके आती है, उसकी सिराई करती है, पर उसके बावजूद भी टेडी जिंदा नहीं होता है। जॉनी बहुत दुखी हो चुका था। यह देखकर जो लॉरी है वो टेडी को जिंदा करने की विश मानती है कि टेडी जिंदा हो जाए, क्योंकि आखिर वो जॉनी का उतरा वो मुंह नहीं देख सकती थी। सुबह जब जॉनी वापस टेडी को देखने जाता है तो टेडी वहाँ जिंदा और सही सलामत खड़ा होता है और उससे बातें करने लगता है। मतलब कि जो लॉरी ने विश मांगी थी वो सही हो चुकी है और टेडी एक बार वापस जिंदा हो चुका है। इसके बाद लॉरी और जो जॉनी है वो एक दूसरे वापस दोबारा किस करते हैं और फिल्म के एंडिंग के तौर पर जॉनी और लॉरी की शादी को दिखाया जाता है दोबारा से। हालांकि फिल्म में पहले बार दिखाया गया है, पर ये फिल्म की एंडिंग है कि लॉरी और जॉनी दोबारा शादी करते हैं और इनके जो पादरी है वो जॉनी के सुपर हीरो होते हैं।